चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करेंगे हम जो कि गेट 2005 में पूछा गया है। और क्वेश्चन जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लैग्रांजे मेथड पर बेस्ड है। देखिए स्टूडेंट, बहुत पुराना क्वेश्चन है गेट का। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए उठाया है। तो देखते हैं जरा, द इंटीग्रल सरफेस ऑफ दिस पीडीई, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल सरफेस निकालना है सच दैट मींस दैट सेटिस्फाइंग, इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इज गिवन बाई, कौन सा रहेगा ये बताना है। यहां ए बी सी तीन ऑप्शन मैंने लिखे हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज है, समझ लेना। तो देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है x डेल यू डेल x y डेल यू डेल y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप इंटीग्रल सरफेस निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप हमने आपको समझाया था कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, पी पी प्लस क्यों क्यों इक्वल टू आर, जहां पर स्मॉल पी क्यों तो अपने वही है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो। और ये जो पी क्यों और आर हैं ये फंक्शन होने चाहिए किसके, एक्स वाई के, समझते हो। तो यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम उस पर लैग्रांजे वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में है। ये अपना स्मॉल पी हो गया है, ये अपना स्मॉल क्यों हो गया है। तो पी पी प्लस क्यों क्यों इक्वल टू आर। तो लैग्रांजे मेथड अप्लाई किया जा सकता है। लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया करते थे सबसे पहले, कैसे बनती थी, dx अपॉन dy अपॉन, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, u, यानी कि du अपॉन, इंडिपेंडेंट x और y है तो dx अपॉन dy अपॉन इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल u है तो du अपॉन, इसका कोफिशिएंट x है, इसका y है और इसका 0 है। फिर क्या करते थे स्टूडेंट, लैग्रांजे मेथड में कई टाइप हमने आपको सिखाए थे। तो सबसे पहला और सबसे आसान टाइप था कि इनमें से कोई तो रेशियो उठाकर दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनाना। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को लीजिए dx अपॉन x और dy अपॉन y, वो साइड का इंटीग्रेशन करें, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है यहां पर। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों log x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों log y, और प्लस में कोई कांस्टेंट log c1। तो स्टूडेंट यहां से एक सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा क्या, x इक्वल टू वाई c1। इसी चीज को या करके मैं लिख सकता हूं बच्चों x अपॉन वाई इक्वल टू c1। वी गेट ए सोल्यूशन। अब सेकंड सोल्यूशन, अब इसको चाहे आप इसके साथ लें चाहे इसके साथ लें, ये जो अपॉन वाला 0 है ये इधर मल्टीप्लाई करके du इक्वल टू 0 बनाएगा, du इक्वल टू 0, बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे आ जाएगा u इक्वल टू एनी कांस्टेंट c2 मान लिया जाए। लैग्रांजे मेथड में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने के तीन मेथड हमने आपको बताए थे, या तो c1 इक्वल टू fc2, या c2 इक्वल टू fc1, या fc1 c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, c2 इक्वल टू fc1, c2 इक्वल टू fc1, सोल्यूशन लिख रहे हैं, c2 की वैल्यू u इक्वल टू fc1 मींस दैट f x अपॉन y। तो ये आ गया बच्चों इसका सोल्यूशन। किस मेथड से निकला ये, लैग्रांजे मेथड से। यहां पर आए थोड़ा सा, तो सोल्यूशन आ गया बच्चे u इक्वल टू f x अपॉन y, ये है जी सोल्यूशन। तो बच्चों अगर आपको इंटीग्रल सरफेस निकालना है तो सबसे पहले आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी पी पी प्लस क्यों क्यों इक्वल टू
आर की फॉर्म में दी है, इसलिए हम लैग्रांजे वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लैग्रांजे मेथड अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। अगर केवल क्वेश्चन हमारा यह बनता कि सोल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भैया ये आंसर था। अब उसने कहा है कि इंटीग्रल सरफेस निकालिए सच दैट दिस, इस कंडीशन का यूज करके। तो बच्चों ये कंडीशन उठाकर सॉल्यूशन में पुट करेंगे, सही है। और उसके बाद इंटीग्रल सरफेस अगर निकालना चाहते हैं तो फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है, एफ को एलिमिनेट करना होता है। ये जो सॉल्यूशन में एफ आया है इसको क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। इस कंडीशन की हेल्प से सॉल्यूशन में जो फंक्शन है उसका क्या होगा, एलिमिनेशन। अब कैसे होगा देखते हैं बच्चों u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, तो मींस दैट मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि u एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई। इसको अब हटा दिया जाए क्योंकि यहां तक तो क्लियर है बातें, इसको हटा दिया जाए, इधर आ जाइए। तो बच्चों u क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूं u एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई। ये है यानी कि सॉल्यूशन हमारा। जो अपना सॉल्यूशन है वो ये आ गया है कि u एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई। तो अब गिवन कंडीशन का यूज करेंगे। दी गई कंडीशन क्या है, दी गई कंडीशन है u 1y इक्वल टू y। गेट बंद कर दीजिए। सिंस गिवन दैट, क्या गिवन है कि u 1y इक्वल टू y। अब जहां पर x है वहां 1 पुट कीजिए, y की जगह पर तो y ही रखिए। तो जहां जहां सोल्यूशन में x है वहां 1 रख दिया, y एज इट इज रखा, जहां जहां सोल्यूशन में x है वहां पर 1 रख दिया। और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, u 1y इक्वल है y के, तो y इक्वल टू f 1 अपॉन y। ये फर्स्ट जो सोल्यूशन था, ये सेकंड है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने गिवन कंडीशन का यूज करते हुए इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। f 1 अपॉन वाई किसके इक्वल है, y के। मींस दैट अंदर जो भी रहेगा उसका रिवर्स बाहर निकलेगा, उसका उल्टा बाहर निकलेगा। अंदर 1 अपॉन वाई था तो बाहर क्या आया, y। अंदर x होगा तो बाहर क्या आएगा, 1 अपॉन x। यानी कि f जो है अपना ऐसा फंक्शन है कि fx बराबर 1 अपॉन x। जो भी अंदर रहेगा यहां पर लिख लें, fx इक्वल टू 1 अपॉन x। जो भी अंदर रहेगा उसका रेसिप्रोकल बाहर निकलेगा। x अंदर है तो 1 अपॉन x बाहर निकलेगा। तो पता चल गई ना फंक्शन की वैल्यू। अब इन दोनों का यूज करके फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है, इंटीग्रल सरफेस आ जाएगा। कीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में u एक्स वाई इक्वल टू क्या निकली है अभी फंक्शन की वैल्यू। अगर अंदर 1 अपॉन वाई है तो उसको उल्टा बाहर निकलता है। अब अंदर x अपॉन वाई है तो इसका उल्टा बाहर निकलेगा, यानी कि y अपॉन x। तो बच्चों ये आ गया है इंटीग्रल सरफेस, क्या u इक्वल टू y अपॉन x। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस ऑफ गिवन PD। तो बच्चों फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन। तो अगर इंटीग्रल सरफेस निकालना है तो पहले दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। हमने लैग्रांजे मेथड से पहले इसको सोल्व किया। उसके बाद गिवन कंडीशन की हेल्प से क्या करना होगा, फंक्शन को एलिमिनेट। आप देख सकते हैं कि हमने दी गई कंडीशन का यूज किया। पहले एक इक्वेशन आई और इन दोनों की हेल्प से मैंने क्या किया, आप फंक्शन को एलिमिनेट। इस इक्वेशन में कहीं भी फंक्शन नहीं है, f नहीं है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस फॉर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।